जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको भी ये इनविटेशन लिंक मिला है और जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जिनके माध्यम से ये लिंक मिला है, आपने उन पे भरोसा जता करके अपना अगर समय दिया है, तो एंड तक, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, एंड तक 8:15 के आसपास हम स्टार्ट करेंगे और 9 बजे के आसपास हम खत्म कर लेंगे, उसके पहले शायद हो सकता है खत्म हो जाए। तो ये 45 मिनट आप ईमानदारी से दीजिएगा। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो भी कारण है हमारा यहाँ आने का, या जितने भी लीडर्स यहाँ पर इस मंच में हैं, लेकिन आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं, कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे कारण ये है कि एक अवसर, ऐसा अवसर आप सभी के बीच मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, आप सभी के साथ में एक ऐसा अवसर आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ, जिस अवसर को ले करके, जिस अवसर का फायदा उठा करके, जिस अवसर के उस अवसर का जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में मिली है, उसको ग्रैब करके बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। आज हम सबकी जिंदगी में 2-3 चीजें, जैसे मैं अगर अपनी बात बोलूं कि आज मैं 42 ईयर्स का हूँ, मेरी एज जो है 42 ईयर्स की है, तो मैरिड होने के बाद में 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक होती है आपके ऊपर जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब क्या? अगर आप मैरिड हैं, बीवी बच्चे हैं, तो उन सब के लिए आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर में आप उनके लिए क्या बनाना चाहते हैं? उनके लिए क्या-क्या चीजें खड़ी करना चाहते हैं? उनके लिए क्या एसेट आप छोड़ के जाना चाहते हैं? वो सारी चीजें हैं। और दूसरा जिम्मेदारियों के अलावा है आपके खुद के सपने। क्योंकि जब आपका एजुकेशन लाइफ खत्म होता है और जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में उतरते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका वो कोई फार्मिंग का काम हो, क्योंकि 2-3 तरीके ही हैं जहां से हम पैसा कमाते हैं। पहला, पुराने जमाने में जैसे हम बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान प्रधान देश था और कृषि करके हम सब अपनी जीविका चलाते थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लोग इंडस्ट्री की तरफ भागे, लोग जॉब के लिए भागे और एक बेहतर लाइफस्टाइल लेना चालू किए। कृषि के मुकाबले एक अच्छी लाइफस्टाइल होती थी, जिनकी एक छोटी मोटी नौकरी लग जाती थी कहीं पर। क्योंकि मैं भी एक कृषक परिवार से हूँ। मेरी जो पास्ट मेरा जो पिछला हो रहा है, जो दादा परदादा रहे, उन्होंने कृषि किया। मेरे फादर जॉब किए, सर्विस किए और सर्विस करने के बाद उन्होंने एक ही चीज बोला कि सर्विस क्लास आदमी एक ही चीज बोलता है कि भाई अच्छा एजुकेशन रहेगा तो अच्छी सर्विस मिलेगी। अच्छी सर्विस मतलब अच्छी तनख्वाह आपकी मिलेगी और बेहतर लाइफस्टाइल हो सकता है आपका एक कृषक के मुकाबले। क्योंकि आज आज तो कृषि में थोड़ा पैसा है, लेकिन पहले इतना पैसा नहीं था। दूसरा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सिंधी मारवाड़ियों की तरह कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो वो खून हमारे अंदर नहीं, बिजनेस वाला जो उनके अंदर है, और दूसरा वो कैपिटल जो वो लगा सकते हैं, और जो 1 साल 1.5 साल वो पेशेंस के साथ में उस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो पेशेंस शायद हमारे अंदर नहीं। तो अवसर हमारे पास कम। आज क्या है, आज अगर किसी को मैं बोलूं कि अगर आपको कृषि करना है, खेती किसानी करनी है, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको बिल्ड करें। लेकिन आज भी एक ऐसा दौर अभी हम देख रहे हैं जहां पर अच्छे एजुकेटेड लोग कृषि की ओर जा रहे हैं, फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, वेजिटेबल फार्मिंग की ओर जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसकी ओर जा रहे हैं, उसमें भी अच्छा पैसा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जो सर्विस क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो सर्विस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनकी पहली मानसिकता ये है, या पहली प्रायोरिटी ये है कि वो कोई भी छोटी मोटी जॉब उनको मिल जाए, या जो उनका ड्रीम जॉब है वो उनको मिल जाए, फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल उनकी हो जाए। तीसरा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे पास में पैसा नहीं है, वो पैसा हम कहाँ से लेकर के आए? तो इन तीनों चीजों के इधर, इन तीनों चीजों से अलग बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आप अपने पसंद के टाइम में, आप अपने सुटेबल टाइम के हिसाब से आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जहां से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मुकाम दे सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा उपलब्धि आप वहां पर दे सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां पर आपको ना तो ज्यादा समय लगाने की जरूरत है, ना तो आपको बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत है, तो वो करके हम बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो लास्ट तक रुकिएगा। जो भी डाउट आपके होंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन, जो भी डाउट होंगे, तो जिनके माध्यम से भी आपको ये प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला, ये जूम वेबिनार में आने का मौका मिला, उनके साथ एक बार बैठिए, आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपने सवालों के जवाब उनसे लीजिए, और उसके बाद में आपके पास में सोचने का समय। तो ये सोच करके इस प्रेजेंटेशन को आप अटेंड ना करें कि जिसने मुझे इनविटेशन लिंक भेजा है उसको मैं अपना नाम वहां पर प्रेजेंटेशन जो बोर्ड है वहां पर मैं अपना दिखा दूं और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। तो अगर आप हैं तो 40 से 45 मिनट आप बने रहिएगा। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं उन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बार आप सबका फिर से वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, जिस अवसर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उस अवसर का नाम है मेटावेल। मेटावेल को समझने के पहले हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो
पुरानी बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे सबसे राइट हैंड साइड में क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टर्म, एक ऐसा वर्ड जो आज हर कोई जानता है, जो आज हर कोई सुनता है कि क्रिप्टो करेंसी नाम की एक करेंसी है, जो एक डिजिटल मुद्रा है जिसको ना तो आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ एग्जिस्ट करती है, हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत बड़े बड़े पैसे बनाए हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है उसके पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने के पहले या ये टर्म हम सुनने के पहले, ये वर्ड हमको सुनने के पहले हम कहाँ पर थे? हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर में थे। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या? आज के डेट में जो आपके पास में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से आप गूगल पे, फोन पे या जो भी सिस्टम के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसों का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसके पहले हम समझ लेते हैं प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड मतलब क्या? जो आपके पास में डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में होता है, महिलाओं के पर्स में होता है, जहां से आप 24/7 किसी भी समय ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उस कार्ड के माध्यम से, जहां पर आपको हार्ड कैश रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती, करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। उस प्लास्टिक कार्ड का भी हमने यूज किया। उसके पहले हमने देखा पेपर करेंसी। पेपर करेंसी का हम आज भी यूज करते हैं। पेपर करेंसी मतलब क्या? आपके पर्स में, आपके वॉलेट में रखा हुआ नोट। उसके पहले हम मेटल के कॉइन देखे, जब पुराना जमाना जो था, जब पेपर करेंसी नहीं आई थी अंग्रेजों के पहले, उस समय राजाओं महाराजाओं के समय या गुप्त काल, मौर्य काल के समय में हमने मेटल के कॉइन, गोल्ड के कॉइन देखे। उससे पहले हम एक चीज देखते थे, जब हमको कोई चीज का ट्रेड करना होता था, जब मुझे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु चाहिए होती थी, तो हम वस्तुओं का विनिमय करते थे। वस्तुओं का विनिमय करते थे मतलब क्या? कि हमारी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें थी, उस रोजमर्रा की जरूरतों में जो चीज का प्रोडक्शन मैं करता हूँ और जिन चीजों का प्रोडक्शन मेरे पास में नहीं है, अगर वो चीज चाहिए तो मेरे पास जो चीज है या जो भी वस्तु मेरे पास में है, उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, जिसको हम बोलते थे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। तो ये इतिहास रहा है, इवोल्यूशन ऑफ मनी रहा है। हमने कैसे कैसे करेंसी या रुपयों का इतिहास देखा और कैसे कैसे हमने अपने ट्रेड किया, कैसे कैसे हमने खरीदी और बिक्री के लिए माध्यम का यूज किया। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, प्लास्टिक के कार्ड है, करेंसी है, मेटल के कॉइन है। इन सारी चीजों को हमने डे बाय डे या फिर एक अलग अलग काल में हमने इस सबका स्वरूप देखा या इसके यूज देखे। अब जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है एक्चुअल में वेब 3 का प्रोजेक्ट। वेब 3 मतलब क्या? एक इंटरनेट का वर्जन, जहां पर हम आज वेब 2 को यूज कर रहे हैं। आने वाला समय, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आज हम वेब 3 में इंटर कर चुके हैं। 1980s या 1990s के आसपास में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, वो कहलाया वेब 1। वेब 1 में क्या होता था? हम चीजों को केवल पढ़ते थे, जानकारियों को हम इकट्ठा करते थे, हम गूगल करते थे, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते थे, हम मोजिला फायरफॉक्स पे जाते थे और कोई भी डिजिटल जो सर्च इंजन होता था, वहां पर हम चीजों को सर्च करते थे और जानकारियों को हम इकट्ठा करते थे। फिर समय बदला। समय बदलने के साथ में हमने 2005 के आसपास में एक ऐसा दौर देखा जहां पर वेब 2.0 हमारी जिंदगी में आया और हमने सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग करना चालू किया। जैसे आज के डेट में आप देख सकते हैं यूट्यूब एक ऐसा कंटेंट आप एक ऐसा कंटेंट वहां पर डाल सकते हैं जहां पर आपको एक इनकम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आज अब टीवी, घरों में टीवी बहुत कम चलने लगे हैं। टीवी जहां जहां पर केबल कनेक्शन होते थे, केबल कनेक्शन आज के डेट में लोग निकाल चुके हैं। आज हम क्या लगा रहे हैं? आज हम घरों में वाईफाई लगा रहे हैं और वाईफाई के माध्यम से हम घर में टीवी भी चला रहे हैं, स्मार्ट टीवी भी चला रहे हैं और स्मार्टफोन भी चला रहे हैं। हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम गूगल पे यूज कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हम ऑर्कुट यूज किए पुराने जमाने में। तो ऐसे वेब 2.0 में जब हम आए, तो इन सारी चीजों का कंटेंट क्रिएशन हमने सीखा। अब जो दौर है दोस्तों, वो है वेब 3.0। वेब 3.0 के अगर मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं, आप अपनी स्क्रीन के सबसे नीचे में देखेंगे द ग्लोबल वेब 3.0 market size was valued USD 2.25 billion in 2023 and is expected growth to compound annual growth rate, जिसको हम CAGR बोलते हैं, वो 49.3% होगा 2024 से लेकर के 2030 के बीच में। हम 2026 में भी जी रहे हैं। 2024 से 2030 के बीच में इसका जो CAGR होगा वो हाईएस्ट होगा किसी इंडस्ट्री में, जो होगा 49.3%। क्योंकि आज तक किसी भी इंडस्ट्री को इतना बड़ा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, जिसका CAGR हो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिया है, जो आज के डेट में हम वेब 3.0 का देखने वाले हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से इंटरनेट पे चलता है, वेब 3.0 के प्रोजेक्ट में चलता है। इसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक ब्लॉकचेन चाहिए होगा। जो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड है वो एक ब्लॉकचेन पे बिल्ड है, जिसका नाम है पॉलीगॉन, जिसको हम आज के डेट में पोल के नाम से जानते हैं। इसका जो क्रिएशन है वो इंडिया में ही हुआ था। यहाँ के भारत में 4 IITian फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने इसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में उन्होंने इसको आज के डेट में सेल कर दिया और अमेरिका की कोई
तो एक कंपनी है जिसको ओन करती है, इसका नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। अब हम दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे थे, ये बेसिकली 3 चीजों पे हम बात करने वाले हैं। वेब 3.0 हमने समझ लिया, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन मतलब क्या? एक ऐसा डिजिटल लेजर जहां पर आप जब कोई जानकारियों को इकट्ठा करते हैं या जानकारियों को फीड करते हैं, किसी सूचनाओं को फीड करते हैं, तो वो आजीवन आपके लिए सुरक्षित रहता है। आजीवन मतलब क्या? जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक इस प्रोजेक्ट को हम रन कर सकते हैं। या कोई भी चीज आज के डेट में आप देखेंगे तो हेल्थ के जितने रिकॉर्ड हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो पॉलीगॉन या फिर दूसरे किसी ब्लॉकचेन में से हो रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, कोई भी डेटा, कोई भी जानकारी को हम सुरक्षित रखते थे तो पेपर के माध्यम से रखते थे, फ्लॉपी में रखते थे, डिस्क में रखते थे, पेन ड्राइव में रखते थे। अब इसको पॉलीगॉन या किसी भी ब्लॉकचेन के माध्यम से आप एक बार इसको कहीं पर सेव कर देते हैं तो हजारों लाखों कंप्यूटर में ये एक साथ सेव हो जाता है, और ये जानकारी आप जब चाहे तब वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी पे बेस्ड है। ये 3 चीजों के बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो अगला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्लोबल प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड के लगभग 150 प्लस कंट्री में हमारा इकोसिस्टम रन कर रहा है, और इसमें दोस्तों मल्टीपल प्रोजेक्ट है। मल्टीपल प्रोजेक्ट मतलब क्या? सबसे पहले ऊपर टॉप में आप देख रहे होंगे मेटा प्लेस आईजीटी टोकन। ये एक इनर गेम टोकन होगा जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ही वर्क करेगा। इसको ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू डेस्क हमारा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा, वेलडेस्क। इसके अलावा वेल एकेडमी, जहां पर हम बहुत सारी चीजों को डिजिटली हम वहां पर लर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एकेडमी के माध्यम से। उसके अलावा टी&एस एक ऐसा प्रोजेक्ट, यहाँ से हम रेफरल के माध्यम से लोगों को इस इकोसिस्टम में ज्वाइन करवाते हैं, इस इकोसिस्टम में एंटर करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टल का भी एक टेलीग्राम टाइपिंग गेम, बूस्ट, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है और सबसे ज्यादा इसी के चर्चे हैं, और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा मेटा डब्ल्यू का एक प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं, मेटा बैंक का प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं, और ट्रेडिंग टर्मिनल। ये 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम आने वाले समय में यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग एंड व्हाट्स कमिंग सून। जैसे आप देख रहे हैं नीले कलर का जो बैकग्राउंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, CES, डब्ल्यूडेस्क, टी&एस और क्रिस्टल कामी, ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2025 से रन कर रहे हैं या पहले से रन कर रहे हैं, जो आज के डेट में 4 प्रोजेक्ट रनिंग के प्रोजेक्ट हैं। आने वाला जो है व्हाट्स कमिंग सून, ये क्या क्या चीजें आने वाली है हम देखने वाले हैं 2026 में। वेल एकेडमी, बूस्ट, मेटा डब्ल्यू, मेटा प्लेस, मेटा बैंक और ट्रेडिंग टर्मिनल। यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा गोला बना हुआ है, ये वेल एकेडमी का है, जो लगभग लॉन्चिंग के पीरियड में है, और हम बहुत जल्दी इसके बारे में न्यूज सुनने वाले हैं। बूस्ट का एक प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी इसके बारे में आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाला है। इसके अलावा 2026 में 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम 2026 में देखने वाले हैं पूरी तरीके से। ये 4 के अलावा 6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं दोस्तों जो हम 2026 में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, अचीवमेंट इन 3 ईयर। जब ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था 29 जून 2022 को, उसके बाद से लेकर के 3 सालों में इसका क्या अचीवमेंट रहा है ये हम देख लेते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.0। आप देखेंगे ये पूरी तरीके से तेजी से ग्रो करने वाला मेटावर्स का वेब 3.0 के प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक सिस्टम है। एक्सपोंडिंग मोर देन 150 कंट्रीज, लगभग हम 150 से भी ज्यादा कंट्री में हम यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग 22 लाख से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हमारे साथ में है। लगभग 60,000 से भी ज्यादा 60,000 न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव अभी तक डिस्बर्स हो चुका है, और 1500 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव यहाँ पर डिस्बर्स हुआ है रॉयल्टी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। इस पूरे इकोसिस्टम में जो मेन करेंसी है, इकोसिस्टम मतलब क्या? एक अर्थव्यवस्था जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे भारत एक अर्थव्यवस्था है, या अपने अपने कंट्री का अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है, हर जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो जैसे इस इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, मेटावेल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं, उन सारे प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए एक कॉइन की जरूरत आपको पड़ेगी जिसका नाम है CES, वेलबिट CES, द कोर ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम का कोर कॉइन होगा, और सारी चीजें यहीं से चलने वाली है। अब कोई भी चीज जब आप मार्केट में देखते हैं
तो कोई भी चीज अब आप मार्केट में देखते हैं और उसको अपने घर लाते हैं, तो घर लाते हैं तो किस बेसिस पे लाते हैं? उसकी यूटिलिटी के हिसाब से। जैसे अभी गर्मियों का दिन है, तो गर्मियों में आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ेगी? कूलर की जरूरत पड़ेगी या एसी की जरूरत पड़ेगी? आपके घर में जैसा उसका यूज है, जितनी उसकी सप्लाई है, सप्लाई के हिसाब से मार्केट में उसका डिमांड कैसा है, उसके हिसाब से उसके रेट तय होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो सीएस जो टोकन हम देखने वाले हैं, यहाँ पर सीएस की जो यूटिलिटी हम देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे वेल्डस, जहां पर हम अभी उसके बारे में बात कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अलावा ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी एक प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर हम इसका यूज देखेंगे। टी&एस एक हमारा रेफरल सिस्टम है, यहाँ पर भी हम इसका यूज देखेंगे। बूस्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो बहुत जल्दी इसके बारे में आप गुड न्यूज सुनने वाले हैं, इसमें भी इसका यूज होने वाला है। मेटा डब्ल्यू, वेल एकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, इन सारे प्रोजेक्ट में इस सीएस टोकन का यूज होने वाला है। जैसे जैसे इसका यूज बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड क्रिएट होने के साथ में इसका प्राइस वहां पर हम ऊपर देखने वाले हैं। आज इसका कॉइन का रेट की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो प्राइस है वो $0.70 या फिर $1 से कम का इसका प्राइस है, जिसको आप इंडियन रुपीज में 70 रुपए के आसपास इसको आप मान सकते हैं। सीएस ऑन मार्केट सर्च, जब आप इसको सर्च करेंगे, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप सर्च करेंगे, तो सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मार्केट होता है, एक एक्सचेंज होता है, जहां पर हम उसको सर्च करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टॉप 10 जो एक्सचेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं टीयर 1 एक्सचेंज। उस टीयर 1 एक्सचेंज में MEXC, इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में WDesk, जो हमारा खुद का ओन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप इसका सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइन गीको, उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आप सीएस को मार्केट में सर्च कर सकते हैं कि कितनी इसकी लिक्विडिटी है, कितना इसका सप्लाई है, कितने इसके होल्डर्स हैं, कितना इसका ट्रांजैक्शन है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर के इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस लेकर के, जिसके माध्यम से आप इस जूम वेबिनार में हैं, उनसे कॉन्टेक्ट एड्रेस लेकर के उन सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं। डब्ल्यू बूस्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक रेफरल प्रोग्राम होगा। ये रेफरल प्रोग्राम ऐसा होगा जहां से आप नए लोगों को इंटर कराने वाले हैं, जो लोगों को लेकर के आने वाले हैं। ये प्रोग्राम होगा डब्ल्यू बूस्ट, जिसका बहुत ही ज्यादा हाइप है और बहुत बड़ी इनकम देने वाला एक प्रोजेक्ट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? हम में से बहुत सारे लोग जो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो पुराने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगा? इसमें पहले से लेकर के 5वें लेवल तक ये बेसिक लेवल होंगे, और बेसिक लेवल में 1 लेवल से 5 लेवल तक का जो फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा, पहला जो लेवल होगा वो होगा S30। इस S30 लेवल का जो प्राइस होगा वो होगा 20 IGT। अब एक IGT मतलब क्या? एक इनर गेमिंग टोकन, मतलब आप मान सकते हैं इसको एक USD, एक US डॉलर के बराबर, या पॉलीगॉन मैटिक का एक स्टेबल कॉइन है जिसको हम बोलते हैं USDT, उसके बराबर की वैल्यू इसका आप ले सकते हैं। एक IGT इज इक्वल टू 1 USDT या 1 USD, आप इसको डॉलर में समझ सकते हैं। S30 मतलब क्या? S30 मतलब आप और आपके नीचे के 4 लेवल, आपके नीचे 2 और 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और 8 के नीचे 16, टोटल अगर आप इसको करेंगे तो 30 लोग आपके स्ट्रक्चर में आएंगे। इन 30 लोगों को मिला करके जो पहला लेवल होगा वो होगा S30। दूसरा जो लेवल होगा वो होगा S14। इसका जो प्राइस होगा, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। एंट्री के लिए इसका कॉस्ट होगा वो होगा 160 IGT। 160 IGT मतलब लगभग आपका 160 USDT अभी आप इसको बोल सकते हैं। थर्ड जो लेवल होगा वो होगा S6, जिसमें 2 और 2 के नीचे 4 होंगे, आपके नीचे 2 लोग और 2 के नीचे 4 लोग। फिर चौथा वो होगा S3, आप और आपके पहले ऑर्बिट में 3 लोग, और पांचवा होगा लेवल 5, ये होगा S2, आपके पहले ऑर्बिट में केवल 2 लोग होंगे। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, बेसिक की प्राइसिंग की बात, तो 20 IGT पहला होगा, दूसरे का 160 IGT होगा, तीसरे का 800 IGT होगा, चौथे का 2000 IGT होगा, और पांचवे का भी 4000 IGT होगा। जैसा बेसिक का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है 1 से लेकर के 5 तक, सेम प्रो का भी होगा, लेवल 6 से लेकर के लेवल 10 तक। पहला और छठवां सेम होगा, दूसरा और 7वां सेम होगा, तीसरा और 8वां सेम होगा, चौथा और 9वां सेम होगा, और 5वां और 10वां सेम होगा। इसके बारे में हम आगे और बात कर लेते हैं। प्रोग्राम की इकोनॉमी क्या क्या होगी? यहाँ पर जो मेन करेंसी है CS, द मेन टोकन ऑफ द मेटावेल इकोसिस्टम, पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट हम इस इकोनॉमिक सिस्टम के, इकोसिस्टम के हम यूज करने वाले हैं, वो CES की बेसिस पे ही हम इसका यूज करने वाले हैं।
दूसरा आईजीटी एक इनर गेमिंग टोकन होगा, हमारे ही प्लेटफॉर्म का एक टोकन होगा जो केवल इसी प्लेटफॉर्म पे ही यूज होगा। इसके बाहर आप उसको ना तो सेल कर सकते हैं, ना तो विड्रॉ कर सकते हैं, ना तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आईजीटी के फॉर्म में आपको इनकम आती है, आप उसको विड्रॉ करते हैं तो सीएस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। बीजीडब्ल्यू एक और टोकन होगा, जितना भी लेवल आप बाय करेंगे उस लेवल को बाय करने के लिए फर्स्ट मंथ कंपलसरी आपको उसको सब्सक्राइब करना है। किसमें? जितना भी लेवल का प्राइस होगा, मान लेते हैं अगर पहला लेवल 20 आईजीटी का है तो 20 आईजीटी का 10% मतलब कितना, 2 आईजीटी से आप उसको फर्स्ट मंथ कंपलसरी उसको सब्सक्राइब करते हैं। बीजीडब्ल्यू टोकन का यूज क्या होगा? इन गेम एसेट ऑफ मेटाडब्ल्यू नीड फॉर मेटावर्स गेम मैकेनिज्म मैकेनिक्स एंड कैन एक्यूमुलेट पैसिवली थ्रू सब्सक्रिप्शन। जितने बार आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतने बार आपको बीजीडब्ल्यू टोकन मिलेगा, और जितना ज्यादा बीजीडब्ल्यू टोकन आप एक्यूमुलेट करके रखेंगे, मेटाडब्ल्यू का जो प्रोजेक्ट होगा वहां पर उसका यूज आप कर पाएंगे। इसके अलावा आरएमई एक टोकन होगा जो होगा रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी, इस टोकन का नाम होगा। इसका यूज आप कहां पर कर पाएंगे? जो भी लेवल आप एक्टिवेट करेंगे उस लेवल को एक्टिवेट करने के अमाउंट के इक्वल में, जैसे 20 आईजीटी का पहला लेवल होगा तो 20 आरएमई टोकन आपको पहले लेवल के एक्टिवेशन के साथ में मिलेगा। सेकंड आप अगर एक्टिवेट करते हैं 160 आईजीटी से तो 160 आरएमई टोकन आपको मिलेगा। थर्ड आप एक्टिवेट करते हैं आप 800 आईजीटी से तो आपको 800 आरएमई टोकन मिलेगा। इस जितने भी आरएमई टोकन आपको मिलने वाले हैं जो आप कलेक्ट करके रखने वाले हैं, उसका यूज आप रॉयल्टी के प्रोग्राम में कर सकते हैं आने वाले समय में। तो बीजीडब्ल्यू टोकन का यूज आप मेटाडब्ल्यू के प्रोजेक्ट में कर पाएंगे, और आरएमई टोकन का यूज आप रॉयल्टिक्स का जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन द नेटवर्क। जो भी टर्नओवर यहाँ पर होगा आपके टीम में या टोटल टीम में या मेटाडब्ल्यू के पूरे इकोसिस्टम में जो टर्नओवर होगा वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या? अगर 100 रुपए का धंधा होता है या 100 रुपए का बिजनेस होता है तो 100 रुपए विद इन ए सेकेंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम की इकोनॉमी है जहां से आप इसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीजें जो पिछले स्लाइड में आपको मैंने बताया, डब्ल्यू बूस्ट का जो सिस्टम कंपोनेंट होगा, सीएस होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, आईजीटी टोकन हम देखेंगे, बीजीडब्ल्यू का टोकन हम देखेंगे। लेवल एनएफटी, जितना भी लेवल आप बाय करेंगे उस हर लेवल में आपको एक लेवल एनएफटी मिलेगा, और जितना लेवल आप बाय करेंगे हर लेवल में आपको आरएमई टोकन वहां पर मिलेगा। डब्ल्यू बूस्ट एक्चुअली ये क्या होगा? जैसे ही आप पैसा देते हैं या कोई भी लेवल आप बाय करते हैं, लेवल को बाय करने के साथ, जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, आप जैसे मार्केट गए, आपने 15,000 रुपए का मोबाइल लिया तो 15,000 अपने सामने वाले को दुकानदार को दिया और आपने 15,000 का मोबाइल अपने पास में ले लिया। तो वैसे ही आप जैसे ही यहाँ पर आप लेवल बाय करते हैं तो लेवल बाय करने के साथ ही आपको एक एनएफटी मिलती है। एनएफटी मतलब क्या? नॉन फंजिबल टोकन, एक तरीके का डिजिटल एसेट है। आपको अपने मनी के अगेंस्ट में एनएफटी टोकन मिल जाता है। ये एनएफटी टोकन का यूज आप क्या कर सकते हैं? इसको आप किसी को ट्रांसफर करके उससे पैसे ले सकते हैं, इसको आप सेल करके पैसे ले सकते हैं, इसको आप स्टेक करके भी पैसे बना सकते हैं। तीसरा, पासपोर्ट आईडी आपका होगा, जो भी आईडी आपकी जनरेट होगी पासपोर्ट के फॉर्म में होगी, उसको आप मार्केट प्लेस में सेल करके पैसा बना सकते हैं। जितना भी लेवल आप बाय करेंगे हर लेवल में लेवल एनएफटी मिलेगा, डिफरेंट स्लॉट, ईच फॉर डिफरेंट स्लॉट, हर लेवल में आपको एक एनएफटी मिलेगा। उस एनएफटी को भी आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। और छठवा, जो भी वर्किंग में यहाँ पर होगा, सपोज कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आईडी प्लेस करता है और वर्क नहीं करता है तो अपने एनएफटी को सेल करके, स्टेक करके, ट्रांसफर करके, पासपोर्ट आईडी में आईडी को सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई वर्किंग व्यक्ति है जो यहाँ पर काम करना चाहता है तो उसको जो इनकम होगी वो वाउचर के फॉर्म में होगी। आपका जो इनकम होगा वाउचर के फॉर्म होगा, और ये 100% विड्रॉल आप कर सकते हैं। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ में नहीं होगा कि आप इसको एक हफ्ते बाद निकाल सकते हैं, आप इसको 50% निकाल सकते हैं, ऐसा कोई भी कंडीशन आपके साथ में नहीं होगा। 100% विड्रॉल होगा, या पार्शियल भी आप विड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक। इनकम जनरेशन कैसे होगा? आपकी जो आईडी होगी उसको हम बोलते हैं पासपोर्ट एनएफटी, जिसको हम आईडी के माध्यम से आप बोल सकते हैं इसको। दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति एक लेवल से 3 लेवल बाय करता है तो उसको हर लेवल में एक एनएफटी मिलता है, जिसको हम स्लॉट की एनएफटी या लेवल एनएफटी बोलते हैं। और तीसरा, वाउचर एनएफटी, जो भी आप इनकम करने वाले हैं यहाँ पर, उस इनकम को आप वाउचर के फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे आप इसको विड्रॉ करेंगे वो आपको सीएस में कन्वर्ट होकर के मिल जाता है 100% किसी भी समय। एनएफटी
ये 3 तरीके से आपको मिलेगा, पासपोर्ट के फॉर्म में, लेवल के फॉर्म में और वाउचर के फॉर्म में। ऑन पेइंग डिफरेंट अमाउंट इन सीएस, आप उसको सीएस के फॉर्म में पे कर सकते हैं, डिफरेंट अमाउंट में पे कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल में क्या, S30, S14, S6, S3 और S2, ये 5 स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, जहां से आप इसको अलग अलग लेवल में आप इसको पासपोर्ट और लेवल के फॉर्म में आप इसको बाय कर सकते हैं। जो भी लेवल आप यहाँ पर बाय करेंगे उस हर एक लेवल में आपको RME टोकन मिलेगा, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी। फ्यूचर में जो भी रॉयल्टीज प्रोग्राम होगा आप उसको एक्टिवेट करने के लिए, अपग्रेड करने के, लेवल को अपग्रेड करने के लिए RME टोकन का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा BGW टोकन, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा, आपके लेवल जो होंगे हर लेवल को आपको 10% अमाउंट से उसको हर महीने सब्सक्राइब करना होगा, जो कि कंपलसरी नहीं होगा। फर्स्ट मंथ कंपलसरी होगा, उसके बाद आपको अगर BGW टोकन चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में जो मेटाडब्ल्यू का गेम का जो प्रोजेक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। लेवल का प्राइस क्या क्या होगा, मैं पिछले स्लाइड में भी आपको बताया, जहां पर फॉर्मेशन पे हम बात कर रहे थे। बेसिक का जो लेवल होगा, लेवल 1 S30 होगा 20 IGT का, लेवल 2 S14 होगा 160 IGT का, लेवल 3 S6 होगा 800 IGT का, लेवल 4 S3 होगा 2000 IGT का, लेवल 5 बेसिक का लास्ट लेवल होगा 4000 IGT का। और इसके अलावा हम प्रो के लेवल की अगर मैं बात करूं तो प्रो के लेवल में लेवल 6, लेवल 1 और लेवल 6 सेम होगा S30 2000 IGT, लेवल 2 S14, लेवल 7 S14 6000 IGT, लेवल 8 S6 12000 IGT, लेवल 9 S3 18000 IGT और लेवल 10 S2 27000 IGT। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे नोट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, 1 IGT इज इक्विवेलेंट टू 1 USDT या 1 USD आप इसको मान सकते हैं। मेटाडब्ल्यू का जो बूस्ट प्रोग्राम होगा, मेटावेल का जो बूस्ट प्रोग्राम होगा, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन आप कैसा होगा आप देख सकते हैं। जो S30 की मैं बात कर रहा था, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और 8 के नीचे 16, टोटल 30 लोग, पहला और छठवा। उसके बाद लेवल 2 S14 होगा, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, इसको आप टोटल करेंगे तो S14, लेवल 2 और लेवल 7। लेवल 3 S6 होगा, U, उसके नीचे 2 लोग, 2 के नीचे 4 लोग, लेवल 3 और लेवल 8 सेम होगा। लेवल 4 S3 होगा, यहाँ पर आपके नीचे 3 लोग होंगे, 3 लोगों में 1 2 3 या 3 लोग होंगे। लेवल 4 और लेवल 9 सेम होगा। और 5वां और आखिरी लेवल होगा, 10वां और आखिरी लेवल होगा बेसिक और प्रो में, यहाँ पर 2 लोग होंगे आपके नीचे, लेवल 5 और लेवल 10 में। तो स्ट्रक्चर ऐसे आपका बनेगा, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और 8 के नीचे 16 S30 में, S14 में 2 4 8 16, 2 4 और 8 ऐसे करके ये बनेगा। अब इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पर हैं तो आपके नीचे के पहले 2, पहला और दूसरा जो आपका रेफरल होगा, इनका जो इनकम होगा वो कहाँ चला जाएगा, आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपका जो करंट अपलाइन होगा उसको चला जाएगा। उसके बाद नंबर 3 4 5 और ये 6, जो नीचे 4 लोग आएंगे, 2 के नीचे 4 लोग आएंगे, इनसे आपको 25% की इनकम आने वाली है। उसके अलावा जो नीचे के जो 8 हैं, ये 8 हैं, इससे भी आपको 25% की इनकम आने वाली है। और आखिरी जो लाइन है लेवल नंबर 4, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 लोगों का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन 7 लोगों का, 16 में से 14 लोगों से आपको कितना इनकम आने वाला है, 50%। जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 25%, 25% और 50%, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट आपको हो जाता है। और पहले लेवल से अपलाइन को, दूसरे लेवल से आपको 25%, तीसरे लेवल से 25% और चौथे लेवल से 14 लोग से आपको 50% की इनकम यहाँ पर आती है। अभी ग्रीन कलर का जो बॉल आपको दिख रहा है या सर्कल दिख रहा है, और यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, ये दोनों का 50-50%, ये आपका रिसाइकल हो जाता है। और रिसाइकल होने के अलावा आपकी ये जो आईडी है, ये आईडी कंप्लीट हो जाती है और आपको एक दूसरा आईडी मिल जाता है, या सेम स्ट्रक्चर आपको खाली मिल जाता है एक लेवल के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद। उसके लिए आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके आप यहाँ पर ये इनकम ले सकते हैं। S14 क्या होगा, S14 में आप देखेंगे दोस्तों, पहले दोनों का इनकम जो यहाँ पर है, पहले दोनों को जो इनकम यहाँ पर है, पहले वाले S30 में भी आपके अपलाइन को चला गया था, यहाँ भी आपके अपलाइन को चला जाएगा इन दोनों का इनकम। उसके अलावा नीचे के जो 4 में से 3 लोग हैं, इससे आपको 20% की इनकम आती है, ये रिसाइकल होने के लिए आपको होल्ड हो जाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 7 लोग हैं, यहाँ से आपको 80% की इनकम आती है, और 80% यहाँ से आपका होल्ड होकर के ये आप रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल होने के बाद में आपकी आईडी जो है रीजनरेट हो जाती है। तो ऐसा करके भी आप यहाँ पर इसको इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है S6 थर्ड लेवल और
8th लेवल। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं लेवल नंबर 3 में या लेवल नंबर 8 में, पहले दोनों का फिर से आपके अपलाइन को चला जाता है और यहाँ से इन 3 लोगों से आपको 100% की इनकम आती है, जो हो जाता है 3 लोगों से 100%, और ये रिसाइकल होकर के आपकी आईडी रीजनरेट हो जाती है और आप यहाँ पर दोबारा से 3 गुना इनकम ले सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं 800 आईजीटी, ये 800 आईजीटी का स्लॉट है लेवल नंबर 3, तो 800 800 800 इन तीनों से लेते हैं तो टोटल यहाँ पर आप 2400 आईजीटी की इनकम लेते हैं एक साइकिल में। तो ऐसा करके आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला जो स्लॉट है या अगला जो लेवल है वो होगा S3 का। S3 में आप देखेंगे यहाँ पर, S3 में आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर हैं और आप जैसे ही 3 लोगों को यहाँ पर लेकर के आते हैं तो 3 लोगों में से इन 2 लोगों का 100% आपको आ जाता है और ये वाला जो गोला आपको दिख रहा है ये रिसाइकल होकर के आपकी आईडी क्या हो जाती है, आपकी आईडी रीजनरेट हो जाती है, रीजनरेट यहाँ पर हो जाती है और आपको फिर से यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है। आखिरी S2 का लेवल होगा लेवल नंबर 5 और लेवल नंबर 10। यहाँ पर आपको इसको फुलफिल करने के लिए या इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है और जो भी लेवल आप यहाँ पर लेते हैं लेवल नंबर 5 या लेवल नंबर 10, तो उसमें से एक व्यक्ति से आपको 100% इनकम यहाँ पर आती है और ये रिसाइकल हो जाता है और रिसाइकल होकर के आपकी आईडी दोबारा बन जाती है और दोबारा बनने के साथ यहाँ से आप दोबारा वही इनकम फिर से ले सकते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेशन देख लेते हैं, इनकम का क्या कैलकुलेशन होने वाला है यहाँ पर। फॉर 2 लेग इनकम, अगर 2 लेग में भी अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो 2 लेग से या 2 आपका जो रेफरल होगा उन 2 रेफरल से आप क्या इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। आप पहला जो स्लॉट देख रहे होंगे, पहला लेवल नंबर 1 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लेवल नंबर 1 30 S30 है, 20 आईजीटी इसका लेवल प्राइस है। यहाँ पर आप इनकम कितना करते हैं 200 आईजीटी, मतलब कितना, लगभग 10 गुना। पहले लेवल से 25% 20 आईजीटी, दूसरे लेवल से 25% 40 आईजीटी, तीसरे लेवल से 50% 140 आईजीटी, जो 200 आईजीटी होता है आपका सिंगल साइकिल में, एक साइकिल में। इसके अलावा लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 होगा S14, इसके लिए आप प्राइस पे करते हैं 160 आईजीटी। पहला आपके अपलाइन को चला जाता है 2 लोगों का, दूसरे से 20% आता है जो होता है 96 आईजीटी, तीसरे से आपको 80% आता है जो हो जाता है 7 लोगों से 128 आईजीटी का 896 आईजीटी। अगर आप इसको टोटल करते हैं तो 992 आईजीटी की इनकम यहाँ पर आपको होती है लेवल नंबर 2 से। अब अगला जो लेवल होगा वो होगा लेवल नंबर 3। इसके लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर लेवल नंबर 3 में, आप यहाँ पर S6 वाला जो स्लॉट है, जो S6 वाला जो स्लॉट है, जो S6 वाला स्लॉट है यहाँ पर आप देखेंगे 800 आईजीटी का प्राइस आप पे करते हैं। पहला दोनों आपके अपलाइन को चला जाता है और 2 लोगों से जो 100% आपको इनकम आनी है ये आती है, सॉरी 3 लोगों से इनकम आती है जो 800 इंटू 3 हो जाता है, जो हो जाता है 2400 आईजीटी। यहाँ पर आप एक साइकिल में जो इनकम करते हैं वो 2400 आईजीटी की इनकम करते हैं। उसके बाद लेवल नंबर 4 ये होगा S3, यहाँ पर प्राइस आप पे करते हैं 2000 आईजीटी, 2 लोगों से आपको इनकम आती है जो है आती है 4000 आईजीटी, एक साइकिल में आप इनकम करते हैं 4000 आईजीटी का। उसके अलावा लेवल नंबर 5 S2 होगा, इसमें आप 4000 का आईजीटी पे करते हैं स्लॉट को बाय करने के लिए, इस लेवल को बाय करने के लिए। पहला जो लाइन होगा उसमें से एक से आपको 4000 आता है, या एक साइकिल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग 4000 आईजीटी की आप इनकम करते हैं एक साइकिल में। जैसे बेसिक के लेवल हमने देखे वैसे ही लेवल प्रो के लेवल है। प्रो का लेवल S6 जो है वो होगा S30 का, जिसके लिए 2000 आईजीटी आप पे करते हैं। पहला जो लेवल होगा जो आपके अपलाइन को जाएगा, फर्स्ट जो लेवल होगा, पहला जो लाइन होगा आपके अपलाइन को जाएगा। सेकंड लेवल 25%, थर्ड लेवल 25% और फोर्थ लेवल या फोर्थ लाइन जिसको हम बोल सकते हैं वहां से 50% की आपको इनकम आती है जो हो जाती है 20000 आईजीटी के आसपास। और सातवां जो लेवल होगा दोस्तों, सातवां लेवल के लिए आप जो प्राइस पे करते हैं, जो लेवल को बाय करने के लिए जो आप इनकम देते हैं वो होता है अपलाइन। पहला जो लेवल होगा अपलाइन को जाएगा, दूसरे से आपको 20% की इनकम आपको यहाँ पर आती है जो आती है 3 लोगों से 1200 आईजीटी, 20% 6000 का 20% 1200 आईजीटी जो आएगा 3 लोगों से 3600 आईजीटी। उसके अलावा लेवल 3 जो है या लेवल लाइन नंबर 3 जो है वहां से आपको आ जाता है 80% जो आता है आपको 7 लोगों से 6000 का 80% होता है 4800 आईजीटी जो हो जाता है 33600 आईजीटी।
इस लेवल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आप टोटल करते हैं तो 37,200 IGT की इनकम यहाँ पर होती है। और लेवल नंबर 6 और लेवल नंबर 7 का जो टोटल कैलकुलेशन वो हो जाता है 57,000 IGT के आसपास, जो हो जाता है 50 लाख रुपए के आसपास इन दो लेवल से। तो काफी बड़ा इनकम आपको इस प्रो के लेवल में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा लेवल नंबर 8, इसके लिए आप 1200 IGT पे करते हैं। पहला लाइन अपलाइन को जाता है, दूसरे लाइन से 100% इनकम आती है आपको 3 लोगों से, 4 में से 3 लोगों से, और 36,000 IGT की आपको यहाँ पर इनकम होती है एक साइकिल में। लेवल नंबर 9 जो होगा वो S3 का स्लॉट होगा, वहां पर आप प्राइस पे करते हैं 18,000 IGT का, जो होगा पहले 2 लोगों से 18,000 IGT, एक आदमी से तो 2 लोगों से होगा 36,000 IGT, जो आपकी टोटल इनकम होती है यहाँ पर 36,000 IGT एक साइकिल में। और लेवल नंबर 10 जो होगा, लेवल नंबर 10 जो होगा वो आखिरी लेवल होगा इस सिस्टम का, इस प्रोजेक्ट का, जो होगा S2। इसके लिए आप देते हैं 27,000 IGT। इस लेवल नंबर 10 से S2 में 2 लोगों में से एक की इनकम आपको आती है, जो आती है 27,000 की पूरी 100% इनकम आपको आती है, और एक व्यक्ति रिसाइकल हो जाता है, तो टोटल जो यहाँ पर आपको इनकम आएगा वो आएगा 27,000 IGT का। तो टोटल यहाँ पर आपको 27,000 IGT एक साइकिल में आपको यहाँ पर मिलता है। इनकम लेवल की अगर बात करें दोस्तों, लेवल वाइज अगर मैं बात करूं तो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, लेवल 1 में 200 IGT, लेवल 2 में 992 IGT, लेवल 3 में 2400 IGT, ऐसे करके 1 से लेकर के 10 लेवल तक अगर आप एक बार कंप्लीट इसको फुलफिल करते हैं तो आपकी जो टोटल अर्निंग यहाँ पर होने वाली है वो होने वाली है 1,67,792 IGT की। अगर कोई व्यक्ति 7 लेवल 30 डायरेक्ट के साथ करता है, अगर मैं 30 लोगों को डायरेक्ट रेफर करता हूँ, 30 लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ, और इस 7 लेवल को अगर कंप्लीट एक बार फुलफिल करता हूं, तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक जो टोटल मेरी इनकम होने वाली है दोस्तों वो होगी 2,08,584 IGT, जो लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम आपको यहाँ पर देता है। अब ये रही बात पुराने लोगों की। जैसे बहुत सारे लोग पुराने हैं जो 2 साल 3 साल से सिस्टम में लगे हुए हैं, जिनके पास में 30 से भी ज्यादा डायरेक्ट है, कई लोगों के पास 50 डायरेक्ट, 100 डायरेक्ट है। अगर वो इसको कंप्लीट करते हैं तो 2 करोड़ की इनकम ले सकते हैं 1 से लेकर के 7 लेवल तक। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। इसके अलावा कोई बिगनर है, कोई अगर नया व्यक्ति है जो अभी हाल फिलहाल में सिस्टम को ज्वाइन किया है, अगर उसके पास में बड़े लेवल नहीं हो पाते हैं तो केवल 30 डायरेक्ट लोगों को स्पॉन्सर करके केवल 3 लेवल पे लोगों को ज्वाइन करवा करके वो लगभग 14 लाख की इनकम ले सकता है एक बार में, सिंगल डे। अगर 30 लोगों को S30, S14 और S6 में ये 30 लोगों का अगर वो भरते हैं तो पहला जो लेवल होगा S30 में 30 लोगों से 200 IGT होगा। दूसरा जो लेवल होगा वो 992 IGT एक साइकिल में आता है, जो 2 साइकिल कंप्लीट होता है तो 1984 IGT होता है। लेवल 3 जो होगा वहां से आपको 12,000 IGT की इनकम होती है, जो होती है 14,184 IGT। तो कंप्लीट आप एक से 3 लेवल अगर कोई बिगिनर करता है 30 लोगों के साथ तो 14 लाख रुपए की अर्निंग ले सकता है सिंगल डे पे। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सभी के साथ में। नेक्स्ट, अब ये रहा इनकम का कैलकुलेशन। स्ट्रक्चर भी हमने समझ लिया कि कहां से कितना इनकम आने वाला है, हमने कैलकुलेशन भी देख लिया कि कैसे वहां पर इनकम उनको आने वाली है। एक बिगिनर भी 3 लेवल से स्टार्ट करके 14 लाख की इनकम ले सकता है। स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए आपके पास में आपके मोबाइल फोन पे आपके टैब में आप प्ले स्टोर में जाकर के कोई भी क्रिप्टो वॉलेट आप वहीं डाउनलोड कर सकते हैं, आप टोकन पॉकेट ले सकते हैं, आप मेटामास्क ले सकते हैं, या जो भी क्रिप्टो वॉलेट आप जानते हैं उस वॉलेट को डाउनलोड करके 2 कॉइन आप ऐड करते हैं, जो 2 टोकन ऐड करते हैं। वो पहला ऐड करते हैं आप USDT और दूसरा ऐड करते हैं पोल जिसका हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं, और उसी का एक स्टेबल कॉइन है USDT, जो जिसके माध्यम से आप यहाँ पर कॉइन बाय करने वाले हैं। तो 2 चीजें आपको चाहिए होगी, पोल और USDT। इसके अलावा आपको एक रेफरल लिंक चाहिए होगा, जिनके माध्यम से आप इस जूम वेबिनार में हैं, उनका एक रेफरल लिंक आपको मिलेगा। उसके बाद आप अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए आप यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, इस अपॉर्चुनिटी को पढ़ा, जाना, उसके डिटेल्स उन्होंने लिए, और डिटेल लेने के बाद में उन्होंने अपना सफर यहाँ पर चालू किया। और आज इस 3 साल के पीरियड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर के आए, और बहुत बड़ी बड़ी इनकम यहाँ पर वो किए हैं। तो ये अवसर आपके पास में भी है। जैसा मैंने बोला था कि आपसे मैं सिर्फ 40 से 45 मिनट लेने वाला हूँ। 8:56 हो चुके हैं और मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर पाया होऊंगा, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं, कोई डाउट रह जाता है,
तो आप जिनके माध्यम से इस वेबिनार का हिस्सा बने थे, आप उनके साथ बैठ करके उन सारे सवालों के जवाब उनसे लीजिए। एक बार इस सिस्टम को बहुत अच्छे से जांचिए, परखिए, समझिए। डिनाई करना, इसको रिजेक्ट करने से पहले आप इसको समझिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार हमको ऐसे अवसर मिलते हैं और उस अवसर को हम बिना जाने बिना समझे उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और ऐसा अवसर दोबारा आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिल पाता। और जैसे जिंदगी आपकी आज के डेट में चल रही है, वैसी आप वैसी जिंदगी आपको जीते चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा अवसर है आपके पास में, जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।